आइए एसपीएल मिड कैप्स के मेहमान भी हमारे साथ हैं, तैयार करते हैं उनका स्वागत। एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल साहब और एलकेपी सिक्योरिटीज से कुणाल शाह साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, आपसे करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु। जिस हिसाब से हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा मार्केट में फेड की पॉलिसी के बाद, एक सेक्टर जहां पे फोकस वापस आ चुका है वो है आईटी स्पेस। और आईटी स्पेस में से एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो अच्छी लग रही है टेक्निकल चार्ट्स पे। एक फ्रेश मोमेंटम ब्रेकआउट भी आ चुका है और एक पोजीशन बेट पे भी आप होल्ड कर सकते हो। स्टॉक का नाम है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। स्टॉक एक ऑलरेडी ब्रॉड कंसोलिडेशन के फेज में था। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट देखा है स्टॉक में। वॉल्यूम्स के साथ ही ब्रेकआउट आया है। करंट लेवल्स 180 182 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल से उसको लॉन्ग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका जो डाउन साइड पे रखना है वो 170 का है। वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, वहां पे उसका 21 ईएमए भी मौजूद है। सो क्लियर कट एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। हायर एंड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ स्टॉक के लिए, फर्स्ट होगा 202 का और सेकंड टारगेट है 210 का। सो एफएसएल को आप करंट लेवल से मिड कैप आईटी में से लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यहां पर आप खरीदारी करके चलिए, ये राय आ रही है कुणाल शाह साहब की तरफ से। आईटी आज का फ्लेवर ऑफ द डे बना भी हुआ है और मिड कैप आईटी पर तो रखनी ही है आपको नजर। आइए पोजिशनल पिक्स भी ली जाए सनी अग्रवाल और कुणाल शाह साहब की तरफ से। कुणाल जी बताएं आज की आपकी पोजिशनल कॉल कौन सी रहेगी सर? आई थिंक जैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए पिक किया था आईटी स्पेस, और एक सेक्टर है जो मुझे अच्छा लग रहा है जहाँ पे फ्रेश मोमेंटम बिल्टअप है, वो है रेलवेज। और रेलवेज में हमने देखा है पिछले एटलीस्ट 1 वीक में एक अच्छी खासी बाइंग दिखी है। उसमें से मेरा जो टॉप पिक रहेगा वो है राइट्स। राइट्स का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो टेक्निकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, वहां से ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है। ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ था। स्टॉक करंटली 505 508 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये फ्रेश मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा पूरे सेक्टर में। सो राइट को आप करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हो। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 475 का। अपसाइड पे मैं जो टारगेट्स देख रहा हूँ स्टॉक के, फर्स्ट है 575 और सेकंड टारगेट है 600 का। सो एक बड़ा मूव पूरे रेलवे स्पेस में आने के लिए रेडी है। एंड आई थिंक राइट एक जो अंडर परफॉर्मर रहा है, यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट करेगा। तो ये है आपके लिए राइट्स जो यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। रेलवे स्टॉक्स पर बेसिकली दोबारा फोकस करने का वक्त आ गया है। सुमित जी अभी आरबीएनएल की बात कर रहे थे, आईआरसीटीसी हमने देखा सुबह हिमांशु जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे में भी आया था, और भी बढ़िया काउंटर आपको रेलवे स्टॉक्स में दिख रहे हैं। कुणाल जी आपकी शॉर्ट टर्म पिक? दीपांशु, मेरी जो शॉर्ट टर्म पिक रहेगी वो है जोमेटो। आई थिंक एक फ्रेश मोमेंटम बिल्टअप हो गया है स्टॉक में, एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिख रहा है स्पेसिफिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आई थिंक ये मोमेंटम काफी क्विक रहेगा। 124.5 के आसपास जोमेटो चल रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे उसको लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे 118 का। यहाँ से हमने मल्टीपल टाइम बाउंसेस भी देखे स्टॉक में। और अपसाइड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ, फर्स्ट है 136 का और सेकंड टारगेट है 140 का। 140 तक के टारगेट के लिए जोमेटो में करके चलें खरीदारी। फिर हमारे सभी मेहमानों का शो में हमारा साथ देने के लिए बग्गा साहब आपका, साथ ही सुमित जी, वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी, धर्मेश कांत साहब और जय ठक्कर, और एसपीएल मिड कैप में कुणाल जी और सनी अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग शो में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी है इंतजार। रिकॉर्ड लेवल्स पर बाजार को छोड़ रहे हैं। रोज की तरह आप सभी से निवेदन है, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।